बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे उस तकरीब की जो गवर्नर हाउस में हुई। चौधरी सरवर साहब इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। असदुल्ला गालिब साहब की किताब एक पेज पर इसकी तकरीब रूनुमाई थी। असदुल्ला गालिब साहब ने यह किताब एक पेज के हवाले से लिखी है और उसकी हमायत में लिखी है। किसी भी जमहूरी मुल्क में ये कैसे तसव्वुर किया जा सकता है कि हुकूमत और अदारे एक पेज पर हों। मुंतखब हुकूमत अवाम का मैंडेट लेके आती है, सारे अदारों को उसके मातहत होना चाहिए, जो हुकूमत कहे वही होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में बहुत कुछ फ़ौज की मर्ज़ी से होता है और बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि फ़ौज हुकूमतों को तब्दील भी कर देती है और ख़ुद भी हुकूमत में आ जाती है। हम बात कर रहे हैं उन मुआशरों की, उन ममालिक में जहाँ पे जमहूरियत अपनी रूह के मुताबिक नाफिज है, लेकिन पाकिस्तान में अमूमन ऐसा नहीं देखा गया। पाकिस्तान में अगर जमहूरी हुकूमत है फिर भी फ़ौज की इसमें मुदाखलत होती है और जब फ़ौज ताकत में आ जाती है फिर तो कोई इसको देख भी नहीं सकता, इसको पूछ भी नहीं सकता। पाकिस्तान में पाक फ़ौज को और हुकूमत को एक पेज पर क्यों होना चाहिए, ये नहायत ज़रूरी है। इसकी वजह है क्योंकि पाकिस्तान में उस तरह की जमहूरियत नहीं है जिस तरह की जमहूरियत होनी चाहिए और जिस तरह की मगरब में जमहूरियत पाई जाती है और जहाँ से हमने इसकी नकाली की है। हमने जमहूरियत के हवाले से कुछ चीज़ों की नकाली कर ली है, लेकिन सारी की सारी जमहूरियत को हमने कभी फॉलो नहीं किया। इस किताब की रूनुमाई के दौरान कुछ मुकर्रिरीन ने तकरीरें की, उनमें इफ्तिखार अहमद संधू साहब भी थे। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे इर्द गिर्द 5000 किलोमीटर ऐसे ममालिक के साथ सरहदें मिलती हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। दोस्त होते भी हुए भी पाकिस्तान के कुछ दुश्मन मौजूद हैं। और फिर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की सियासत होती है, जिस तरह के हमारे सियासतदान हैं, अगर इन सियासतदानों को मौका मिले जो आज तक इक़्तिदार में आते रहे हैं और इक़्तिदार के बाहर भी रहे हैं, इनको मौका मिले तो वो क्या कुछ ना कर दें। हो सकता है कि पाकिस्तान के पूरे को पूरा भेज दें, पाकिस्तान का प्रोग्राम भेज दें, पाकिस्तान की सलामती पर समझौते करते हुए नज़र आएँ, और ऐसा होता रहा है। ऐसी चीज़ों को देखते हुए पाक फ़ौज को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत रही है, आइंदा भी रहेगी और अब भी है। इस हवाले से अगर हुकूमत और जमहूरी हुकूमत और पाक फ़ौज एक पेज पर नहीं होंगे तो कई मसाइल जन्म लेंगे। माजी में ऐसा हमारे सामने होता रहा है, जब पाक फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर नहीं होते थे तो कैसे कैसे तमाशे लगते थे, कैसी कैसी सूरत हाल सामने आती थी, कैसे कैसे स्कैंडल सामने आते थे, जिनमें से एक डॉन लीक्स भी है। बल्कि डॉन लीक्स एक नहीं है, एक से ज़्यादा बार डॉन लीक्स हुआ था। तो इन चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान में पाक फ़ौज का और हुकूमत का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में अगर कोई अदारा बचा है तो वो पाक फ़ौज ही एक अदारा है। बाकी सारे अदारे तकरीबन बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, जिसका एतराफ़ है तकरीब रूनुमाई के दौरान गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी किया। अब हम आ जाते हैं तकरीब रूनुमाई की तरफ। तकरीब रूनुमाई असदुल्ला गालिब साहब ने ख़ुद इसकी नकाबत की, इसके निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। अमूमन ये होता है कि जो साहिब किताब है वो आराम से बैठे हुए होते हैं स्टेज पर, बाकी लोगों को जिसके सपुर्द निज़ामत की जाती है वो बुलाते रहते हैं। गालिब साहब से आखिर में तकरीब के आखिर में सईद आसी साहब ने पूछा था कि गालिब साहब आपने खुद ही निज़ामत करवा दी। तो गालिब साहब की तरफ से कहा गया कि जिसके सपुर्द आप माइक कर देते हैं तो फिर माइक उसी के सपुर्द रहता है, उसकी तकरीरें ख़त्म नहीं होती। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने खुद निज़ामत के फ़राइज़ अदा किए हैं और असदुल्ला गालिब साहब ने बेहतरीन तरीके से निज़ामत के फ़राइज़ अदा किए। 3-4 मुकर्रिरीन थे, उनको बारी बारी बुलाया गया और दरमियान में उन्होंने लंबी चौड़ी बातें बिल्कुल नहीं की। तकरीर के आगाज़ में तिलावत कुरान पाक के लिए गालिब साहब के पोते अफ़ान बिन अम्मार चौधरी वो आए, उन्होंने तिलावत की। इसके बाद सरवर हुसैन नक्शबंदी ने नात रसूल मकबूल पेश की। इसके बाद गालिब साहब ने मुकर्रिरीन को बुलाना शुरू किया। इफ्तिखार हुसैन सिंधु साहब को सबसे पहले बुलाया गया। उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का तज़किया वहाँ पे पेश किया। इफ्तिखार अहमद संधू के बाद जनरल गुलाम मुस्तफ़ा ने तकरीर की। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा मंगला कोर के कोर कमांडर रहे हैं और इस कोर की इंतहाई ज़्यादा अहमियत है, यह कश्मीर के साथ है। और कश्मीर के हवाले से जनरल गुलाम मुस्तफ़ा का किरदार
सुनहरी अल्फाज में लिखा जाने वाला है। इस पर रसूलुल्लाह गालिब साहब ने बात की थी। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा तकरीर करके बैठे ही थे कि रसूलुल्लाह गालिब साहब गवर्नर साहब को स्टेज पर बुलाने के लिए कलमात अदा कर रहे थे। इसी दौरान मुजीबर रहमान शामी साहब भी तशरीफ़ ले आए। मुजीबर रहमान शामी साहब कुव्वत के किसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए गए हुए थे, वहाँ से थोड़ा ताख़ीर से पहुँचे तो उन्होंने भी अपनी उसी तरीके से रवायती जिस तरीके से वो तकरीर करते हैं उन्होंने भी तकरीर की और उन्होंने भी एक पेज पर रसूलुल्लाह गालिब साहब की किताब को सराहा और उन्होंने ये भी कहा कि रसूलुल्लाह गालिब साहब और गवर्नर साहब एक मुद्दत से काफ़ी अरसे से एक पेज पर हैं। गवर्नर साहब ने भी अपनी तकरीर के दौरान बताया कि उनके और गालिब साहब के दरमियान मरासम 40 साल पर मुहीत है। इस तकरीब के शुरा में सईद आसी साहब थे, फ़रोग़ उर्दू वाली फ़ातिमा कमर साहिबा थीं, शुजा लाफ़िरक थे, डॉक्टर शाहिद अलवी थे, मियाँ अकबर अली थे, मोहम्मद फैसल पब्लिशर थे, तनवीर नज़ीर साहब थे, अलामा आसम थे और दीगर लोग भी थे। इस तकरीब के बाद वहाँ पे तवाज़ो का बंदोबस्त किया गया था। तवाज़ो के दौरान लोग एक दूसरे के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ रहे। नाज़रीन, आखिर में आपके सामने हम वहाँ पे की गई रिकॉर्डिंग, जो तकरीर वहाँ पे की गई, उनके मुख्तलिफ़ इक़्तिबासात आपके सामने पेश करते हैं। मुलाज़ा फरमाइए। साहिब सदर और मेज़बान और मेरे बहनों और भाइयों सब पसंद, ये सहाफ़ती हलकों में अक्सर छोटी मोटी गड़बड़ होती रहती है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा। उसी तरह की आज ये है कि मेरा नाम तीसरे नंबर पे था, लेकिन वो वही मुझे फिर दोबारा नजर आई। मैंने इसके बारे में क्या गुजारिश करनी है कि ये सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। मैं यूनिवर्सिटी में होता था, कॉलेज में होता था, वहाँ पे काफ़ी वेले भी होते थे, तो ये जो साफ़ी हज़रात हैं इनके कालम पढ़ के हम उनके ऊपर वैसे किया करते थे, मुज़ाकरे किया करते थे, मुबाहिसे किया करते थे। कहते कि बात तो सच है, लेकिन बात है रसवाई की कि पाकिस्तान में किताब कल्चर कम से कम होता था। हम किताब से बहुत दूर होते जाए और उसी पतझड़ के मौसम में एक बहार का झोंका भी है ये किताब। तो चलें, उनके लिए कह सकता है बंदा कि खज़ा के मौसम में लहजा गुलाब रखना कमाल ये है, हवा की रत पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। तो गालिब साहब आपको हमेशा गालिब रहे हैं, तो आपने ये हवा की रत पे दिया जला के रखा है। मैंने किताब पढ़ी है उनके माशाल्लाह कालमों का मैं बाकायदा कारी हूँ। तो मैंने KT1 से जब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था तो मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया। अली साहब नाम तो मेरे कभी किसी तरह का नहीं लगता था, इस काबिल नहीं होती बहुत आपकी और मुझे देखकर बहुत अच्छा सही रहा है। मैं अली साहब की बात करना चाहता हूँ। उन्होंने दातुल बहुत से वाकई मत बता। मैं अपने आप में भी इस बात पे हैरान हूँ कि मैंने किया जाएगा। किताबें लिखी जाने चाहिए, किताबें पढ़ी भी जाए। मैं अपने उस्तादों से हासिल कर चुका हूँ। एक चीज़ बहुत अहम जो मुझे मेरी जिंदगी में इसको बहुत बड़ा रोल नहीं किया है, तो भी मेरे साथ हुआ है 565 से बात है, तो मुझे इसमें मजबूर करना, मैं पढ़ूँ इसको। मुझे भी चाहिए कि गवर्नमेंट को उस्ताद को थोड़ी सी किताब लिखी गई
शायद आज नहीं पढ़ेगा कोई, कभी कोई इसको पढ़ेगा। अगर एक आध शख्स भी पढ़कर अपनी को राय को बेहतर कर सके, राय को तब्दील कर सके, तो कम से कम राय जरूर करके वक्त अपने जो राय का जो कॉन्टेक्स्ट है, स्टैंडिंग है, वो बेहतर कर सके। प्रश्नों की किताब अपनी अली साहब से मेरी मुलाकात यहाँ लाहौर आने के बाद कल साल और पहले भी उन्होंने मुझे पहला आपको दूसरी शिद्दत देखने वो किताबों की रहनुमाई करनी, उसके बाद लगातार उनके साथ ताल्लुक रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि व खातिमा। मुझे हुकूमत की तकलीफ से आते हुए ताक़ीद हो गई, इसके लिए माजरत साहब रसूलुल्लाह गालिब साहब के बारे में अब क्या कहा जाए। जो गवर्नर साहब हैं उनसे हमारा अवलिन तारुफ जो है रसूलुल्लाह गालिब साहब, तो फिर यहाँ एक जश्न मनाया गया है और उसमें गालिब साहब पेशमेश थे। बहरहाल अब गालिब साहब और गवर्नर साहब जो है आमतौर पर एक पेज पर ही है, और अब ये गालिब साहब का जो मजबूआ है गालिबों का, तो वो आपके सामने है। अब गालिब भी सारा कर चुके हैं, शहीद आसी साहब सारा हला रहे हैं, पता नहीं नफी में हला रहे हैं, पता नहीं वहाँ पे हला रहे हैं, और नदीम साहब भी। तो गालिब साहब अब देखें हमारे कमोबेश नस्ल सभी तो हो चुकी गालिब साहब को इस वादी बुरहान में उतरे हुए, और अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियत अता की, दुआदारी हदीस में रहे, तर्जुम रहे। His Excellency Governor Punjab Chaudhary बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब रसूलुल्लाह गालिब साहब, जनाब मुजीबुर रहमान शमी साहब, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मुस्तफा साहब, आरा मसीही साहब, खास से खसूसी तौर पर बाइस मुसर्रत है कि मैं जनाब रसूलुल्लाह साहब को पिछले 40 साल माशाल्लाह उनके साथ मेरा ताल्लुक है, और बहुत से जो हमारे नामी ग्रामी लोग हैं रसूलुल्लाह गालिब के जरिए उनसे मुलाकातें होती थी, और उनकी जो ये काउंसिल थी उस वक्त ये महाना एक करते थे। तो चूँकि आपकी तकरीर जो है वो किताब के हवाले से है, इस सिलसिले में मैं ये जरूर कहूँगा कि वाकई ये बात दुरुस्त है कि हमने किताबों से पढ़ने लिखने से अपने आप को अलग रखा। जब मैं बरतानिया में था और हम तब तो मिनिस्टर जो है वो भी अंडरग्राउंड से सफर करते हैं, टैक्सी पे सफर करते हैं, तो जब भी मैं अंडरग्राउंड में सफर करता था या किसी बस में सफर करता था, तो अगर उस कंपार्टमेंट में 40 लोग बैठे हैं तो कम से कम उनमें से 30-35 लोग या तो किताब पढ़ रहा था या अखबार पढ़ रहा था। इवन ड्यूरिंग जर्नी वो ट्रेन में बैठे हैं तो वो किताबें पढ़ रहे हैं, उनका किताब रखी हुई। हमें इस किताब को पढ़ने का शौक तो है, हमें इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमने अपने बच्चों को जो तोहफा तोहफा देते हैं उनको किताबें तोहफे में देनी चाहिए, और फिर इसको अपने बच्चों को कहना चाहिए कि कम से कम वो एक किताब और मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि मैंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा तमाम यूनिवर्सिटीज को प्राइवेट एंड पब्लिक को हदायत जारी की हैं कि कुरान मजीद को तर्जमे के साथ जो है लाज़िम कराना, तो डिग्री का भी लोगों को कलाम को तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए।
ضروری ہوگا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت دینا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور تربیت قرآن کے معنی کے بعد اس سے بڑی تربیت کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو، فیملیز کو، دوستوں کو اس بات پہ قائل کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتابیں بڑے پرانے بات، اس کے بارے میں پورے ہم لوگ مانتے ہیں کہ مکمل ضابطہ حیات ہے اور دنیا کے لیے ایک جو ہے پیغام جو ہے بھیجا گیا ہے، وہ بھی آپ سب اور ہم ایک سوال ہے، قرآن پاک ہم نے اپنی الماریوں میں رکھے ہوئے، کوئی گھر نہیں جہاں یہ قرآن پاک نہیں ہوگا، کوئی مسجد نہیں جہاں نہیں ہوگا، لیکن اس کی تلاوت اس دن ہوتی ہے جیسے کولون میں یا کوئی بہت ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی معنی کے بغیر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو معنی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور میں بہت سے ویسٹرن لیڈرز کو جانتا ہوں، ہیڈ آف اسٹیٹ کو جانتا ہوں، اور مجھے کئی دفعہ امبارسمنٹ ہوتی تھی کہ وہ قرآن کو انہوں نے معنی کے ساتھ کئی دفعہ پڑھا تھا۔ وہ لوگ اس قرآن سے سیکھتے ہیں، ان کے سائنٹسٹ، ان کے جتنے بڑے بڑے ریسرچر ان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس کو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ آخر میں جناب رسول اللہ غالب صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور مجیب الرحمان شامی صاحب کا اور جنرل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت ہی ڈیپ اور بریف اسپیچز جو ہے کی ہیں، اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ تقریر کے موقع پہ آپ لوگ تشریف لائے پاکستان کا۔